हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के रिगार्डिंग कि इस एग्जाम के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जिसके थ्रू हमारे पास जो लास्ट मोमेंट पे जो स्टडी करने वाले हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जोर करें, ये हमें फायदा रहेगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से मैंने यहाँ पर जनरली बात की और बात करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को यहाँ पर मिल पाए हैं, देखो काफी जगह हमने यहाँ पर कोशिश करी है जानने की। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले जो सुबह और शाम दोनों की शिफ्ट के अंदर आपके पास आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। पेपर का पैटर्न लगभग सेम सा ही आपको देखने को मिला है, बस एमपी का जीके जो था ना, जिसके बारे में इन्होंने बात की हुई थी, वो एमपी के जीके आपसे यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में आपसे यहाँ पर सवाल पूछे हैं, बस, है ना। बाकी सारा पैटर्न आप यहाँ पर देखोगे, बाकी पूरा पूरा पैटर्न आपका लगभग सेम सा है ना। अब यहाँ पर बात कर लेता हूं मैं आपको टेक और नॉन टेक दोनों पोर्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन टेक पोर्शन के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि नॉन टेक पोर्शन के अंदर किस तरह से आपको यहाँ पर पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन टेक पोर्शन के अंदर सबसे पहले ही हम यहाँ पर उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात कर लूं, जैसे कि हम यहाँ पर रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो रीजनिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से आपसे सवाल आए, रीजनिंग आपसे बहुत ही बेसिक लेवल से आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगर यदि आप यहाँ पर अच्छे से ट्राई करेंगे रीजनिंग और मैथ्स को आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स बिल्कुल अच्छे आ जाएंगे, है ना। तो लेकर जैसे कि 30 मार्क्स का समथिंग का आपके पास यहाँ पर वेटेज देखने को मिला, उसमें से 27 26 तक आप इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस अगर आपके पास यहाँ पर रहती है तो, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं तो रीजनिंग के अंदर जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे मिसिंग नंबर्स आपसे यहाँ पर पूछे हैं ना, मिसिंग नंबर से आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है, मिसिंग नंबर से आपसे सवाल पूछा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात से करूं आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्शन का सवाल आपसे आप पूछा गया है, दोनों के दोनों शिफ्ट के अंदर बता देता हूं। दोनों शिफ्ट के अंदर आपके रीजनिंग का पैटर्न लगभग सेम सा है, मिसिंग नंबर के सवाल आपको देखने को मिले हैं, डायरेक्शन के सवाल देखने को मिले हैं आपको। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं के ऊपर देखने को मिले। नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, नंबर सिस्टम से आपसे सवाल पूछा गया है। और मेन बात आपको बता देता हूं, काफी ज्यादा सवाल आपसे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पे पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग काफी ज्यादा फेमस तरीके से आपके पास यहाँ पर पूछा जाता है। लास्ट टाइम पे जाके आप कोडिंग डिकोडिंग पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके जाए, ठीक है, मेहनत करके जाएं, जिससे क्या होगा आपके पास आप यहाँ पर थोड़ा सा कर पाएंगे ना। तो लास्ट में जाते जाते थोड़े से क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व और कर जाना, बिल्कुल एंड पे आते आते, है ना। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं यहीं पे मैथ्स के बारे में, तो देखो मैथ्स के अंदर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैथ्स के अंदर या जनरल एप्टीट्यूड के अंदर लेवल बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल बेसिक लेवल आप यहाँ पर कह सकते हैं, बेसिक से थोड़ा सा आप यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे एसएससी पूछता है ना आपसे, एसएससी की तरह का ही आपके पास लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिला है रीजनिंग का, है ना। मैथ्स के अंदर बात करूं तो मैथ्स आपसे यहाँ पर बहुत ही जनरल लेवल की आपके पास यहाँ पर मैथ पूछी गई है। मैथ के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल आपके आने जाने की जो संभावनाएं बताई जा रही है वो मिक्सचर एलिगेशन से बताई जा रही है ना। मिक्सचर एलिगेशन से आपसे सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से आपसे एक आधी सवाल पूछा है जिसमें एरिया वेरिया आपसे यहाँ पर निकालना पूछ लिया था, है ना। तो मेंसुरेशन से आपसे यहाँ पर एरिया निकालने के बारे में आपसे यहाँ पर बोल दिया था। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से सवाल आपसे काफी पूछे गए, है ना। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से आपसे यहाँ पर दोनों शिफ्ट के अंदर आपसे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना, याद रखना। सिंप्लीफिकेशन कह दो या फिर साथ में आप यहाँ पर कह सकते हैं बोर्ड मार्क्स से भी सवाल है आपके यहाँ, है ना, बोर्ड मार्क्स से भी आपके पास यहाँ पर सवाल है। तो सिंप्लीफिकेशन से भी आपके पास सवाल है, बोर्ड मार्क्स से भी आपके पास यहाँ पर सवाल है। सिंप्लीफिकेशन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, मिक्सर एलिगेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पर और परसेंटेज आप यहाँ पर जानती है। इसके अलावा आपसे वर्क डन से भी वर्क से भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं ना, वर्क डन से भी आपसे सवाल पूछ लेता है ये लोग। और इसके अलावा आपसे एक सवाल आपसे कुछ सवाल आपसे यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन से भी पूछे गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से भी पूछे गए हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी आपके कुछ सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों शिफ्ट के अंदर मेरे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आपको फाइनली जाते जाते आपको बता के जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। इन दोनों के बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे हिंदी की बात कर लेता हूँ मैं आपसे ना। सबसे पहले नेक्स्ट में हम यहाँ पर हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के अंदर जो आपसे यहाँ पर बात करें तो हिंदी का बहुत ही बेसिक लेवल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो पेपर आपका है ना बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं आया है, या फिर मैं कह दूं मॉडरेट लेवल पे भी आपका नहीं गया है, मॉडरेट से ऊपर भी नहीं गया है। आप सिंपल टू हल्का सा स्लाइटली मॉडरेट पे आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना, ठीक है। इससे ज्यादा आपके पास आपको लेवल नहीं देखने को मिला है। आपकी नॉन टेक पोर्शन भी आपका सिंपल देखने को मिला है, आपका टेक्निकल पोर्शन भी आपका सिंपल आया है, ठीक है। तो हिंदी के अंदर बात करूं, हिंदी के अंदर जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं वो संधि विच्छेद से। देखो संधि से सवाल तो पूछता है ना, संधि से दोनों शिफ्ट में सवाल पूछता है, वर्तनी से सवाल पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध से भी सवाल पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध। और इसके अलावा इन्होंने पर्यायवाची से भी सवाल पूछा था, जिसमें से एक शायद राजा वगैरह का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो पर्यायवाची से भी थोड़े बहुत आप यहाँ पर पर्यायवाची आप यहाँ पर लास्ट में जाते जाते आप यहाँ पर देख जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे क्रिया से सवाल पूछता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपके पास यहाँ पर किस किस तरह से होती है, उसके एग्जांपल्स आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा संज्ञा का एक इवनिंग शायद मेरे ख्याल से शाम वाली शिफ्ट के अंदर आपसे यहाँ पर संज्ञा का सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा तत्सम तद्भव के सवाल आपसे पूछे गए हैं ना। तो तत्सम तद्भव आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कौन कौन से शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से आपके पास यहाँ पर निकल के आई है। इसके अलावा आपसे मुहावरे आपसे यहाँ पर पूछे गए बेसिकली, है ना, मुहावरे आपसे यहाँ पर पूछे गए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे हिंदी के।
हिंदी के अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके पास नॉन टेक पोर्शन के अंदर इंग्लिश के अंदर जैसे वर्ब से सवाल पूछ लेता है ना, जनरली वर्ब से, फ्रेजल वर्ब से आपके यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा आर्टिकल से आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, एक्टिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एरर्स के भी सवाल आपसे पूछवा लेता है ना, एरर्स के सवाल भी आपसे पूछवा लेता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास, इनको आप यहाँ पर देख जाना। आपको जो 6 नवंबर का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस के अंदर आपको ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट निकल के आए नॉन टेक के अंदर, है ना। नॉन टेक के अंदर अगर मैं बात करूं एमपी जीके के बारे में बात कर लेता हूं फिफ्थ में, तो एमपी जीके से आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। आपसे यहाँ पर एमपी जीके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे कुछ सवाल थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कुछ सवाल थे, गवर्नर वगैरह के बारे में आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए, यानी कि मैं बात कर लूं पॉलिटी से आपसे थोड़े से सवाल है ना, पॉलिटी से सवाल है। इसके अलावा एमपी की जीके आपसे बिल्कुल भी खास आपसे यहाँ पर नहीं पूछी गई है, यानी कि आप निश्चिंत यहाँ पर हो सकते हैं। 6 नवंबर का जिनका भी एग्जाम था दोनों ही शिफ्ट के अंदर आपसे एमपी की जीके आपसे यहाँ पर नहीं पूछी गई। इसके बाद अगर मैं आपके आगे की तरफ अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं, जैसे कि साइंस है, साइंस से आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, 2 से 3 सवाल आपसे पूछे हैं। एक सवाल आपसे अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सिंगल सवाल, जैसे संधारित्र वगैरह का सवाल आपसे पूछ लिया, पुंकेसर वगैरह का सवाल पूछ लिया, आपसे यहाँ पर न्यूट्रॉन्स वगैरह के सवाल पूछ लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, तो फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायो से एक सिंगल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना, एक आधी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ये साइंस में से आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। दोनों शिफ्ट के अंदर बात करें तो दोनों शिफ्ट के अंदर साइंस से बहुत ज्यादा हेवी सवाल आपके पास नहीं है। बस बायो का हो सकता है मे बी आपको यहाँ पर आउट ऑफ द लीग आपको सवाल लगे, क्योंकि हो सकता है मे बी आपने बायो नहीं पढ़ी हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, थोड़ा भी अगर आपने ध्यान से आपने यहाँ पर दिया है, तो साइंस का सवाल आपसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपसे यहाँ पर बन जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कंप्यूटर के बारे में, है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में देखो, कंप्यूटर से आपसे यहाँ पर शॉर्ट कीज आपसे यहाँ पर पूछवा रहा है ना, तो सॉफ्ट कीज आपसे यहाँ पर पूछवा रहा है। विंडोज से सवाल आपसे यहाँ पर पूछे हैं, देखो विंडोज से सवाल पूछे हैं, एमएक्स एक्सेल से सवाल पूछे। ये सुबह वाली शिफ्ट है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर आपसे यहाँ पर विंडोज के सवाल थे, एमएक्स एक्सेल के सवाल थे। वहीं पे शाम को अगर बात करूं तो कुछ आविष्कर्ताओं के भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए ना, किसने क्या इन्वेंट किया है इसके सवाल हैं। आप लोग यहाँ पर ये भी याद रख के चले ना, किसने क्या क्या इन्वेंट किया है। 2-3 सवाल आपसे यहाँ पर एक इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर इन्वेंशन के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। मेमोरी से आपसे सवाल पूछता है, जिसमें आपसे यहाँ पर रैम रोम के सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है आगे चल के, है ना। यूनिक्स से इसने सवाल पूछा है, यूनिक्स से इसने यहाँ पर सवाल पूछा है। HTML से इसने सवाल पूछा है। HTML की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर चाहें तो आप लोग आगे की तरफ जाके देख जाना, है ना, मैं भी हो सकता है आपसे अगले उसके अंदर HTML की फुल फॉर्म पूछ ले। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे यहाँ पर CPU से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे हैं, और ये आपसे यहाँ पर इजी सवाल पूछे। कैसे सवाल पूछे? इजी सवाल पूछे, या हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको स्लाइटली मॉडरेट लगेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है आपको यहाँ पर स्लाइटली मॉडरेट लगे, लेकिन इजी सवाल थे। ये आप लोग यहाँ पर जनरल प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं आप लोग, तो मिल जाता है ना। शॉर्ट कीज आप यहाँ पर देख जाना, है ना, लास्ट में जाते जाते थोड़ी बहुत शॉर्ट कीज आप यहाँ पर याद करके चले जाना। शॉर्ट कीज आप यहाँ पर थोड़ी बहुत याद करके चले जाना जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर लगती है ना, ठीक है। ये सवाल आपसे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जनरली पूछे गए हैं। इसके अलावा ACII से भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे भी सवाल आपसे पूछे हैं। इजी सवाल है, 8 से 10 सवाल आपसे वहां टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बाद अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, देखो कंप्यूटर के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है, ये हमने यहाँ पर इसके बारे में सारी बात बता दिया है। अब यहाँ पर नॉन टेक के अंदर तो इतने तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। नॉन टेक के बाद अब आ जाते हैं टेक्निकल वाले पोर्शन के ऊपर, है ना। टेक्निकल वाले पोर्शन के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। तो टेक्निकल के अंदर जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट निकला है आपका RCC। RCC से आपके आरसीसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे गए हैं ना। जो हैवी वेटेज सब्जेक्ट है वो बता देता हूं, एनवायरमेंट आपसे पूछी जाती ही थी लेकिन नहीं पूछी जा रही है। एनवायरमेंटल के ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे गए हैं। सोम आपके पास ज्यादा नहीं आई है, सोइल आपके पास ज्यादा नहीं आई है। तो इस तरह के आप लोग यहां पर उठा के कह सकते हैं आरसीसी आपसे सबसे ज्यादा पूछी गई है। आरसीसी के बाद अगर मैं बात करूं सीटी आपसे यहां पर पूछी गई है। आरसीसी के अंदर ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सीटी आपसे यहां से सवाल पूछे गए हैं, बीएमसी से सवाल आपसे पूछे गए हैं ना। और अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं बीएमसी के, जैसे इसके अंदर आपसे जैसे एमयू लिमिट के आपसे सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल भी दे दूंगा, है ना। कुछ जैसे स्ट्रेंथ निकालने के सवाल पूछ लेता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछ लेता है। क्रीप के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। आपसे जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर ऐसे करके आपसे यहाँ पर कवर्स वगैरह के सवाल पूछ लेता है ना। तो कवर किसके अंदर कितना प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, यहाँ पर बीम के अंदर कितना कवर प्रोवाइड कराते हैं, फुटिंग के अंदर कितना करवाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट स्लेब और बीम के अंदर पूछा है ना। मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट आपसे यहाँ पर, इसके सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं किसके अंदर, आरसीसी के अंदर, है ना। तो आरसीसी सबसे ज्यादा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद सीटी वीएमसी के अंदर बात कर लूं तो सीटी के अंदर तो आपसे यहाँ पर टेस्ट, जो जितने भी कंक्रीट के टेस्ट है दोज आर मस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये कंक्रीट के टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, स्लम्प टेस्ट से आपसे सवाल पूछा गया है।
कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के अंदर से आपसे यहाँ पर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछ लेता है ना। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है ना। तो टेस्ट आपके मस्ट है, टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट आपसे यहाँ पर पूछा भी गया है ना। बीएमसी के अंदर आपसे टिम्बर से सवाल आपसे पूछा है, टिम्बर के अलावा आपसे यहाँ पर पेंट से सवाल पूछा है, पेंट से सवाल पूछा है, पेंट से आपके पास यहाँ पर पेंट एंड वार्निश है ना, पेंट एंड वार्निश, जो कि यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास यहाँ पर बन जाते हैं ना। स्टोन से इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, स्टोन से सवाल आपके पास नहीं आए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आपसे सवाल पूछ लेता है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के सवाल पूछे गए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आपके पास यहाँ पर सवाल पूछे गए है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आपके पास यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। सीटीवीएमसी के बाद बात कर लेता हूं, तो इरिगेशन के भी अच्छे खासे मार्क्स थे। इसके अलावा सर्वे भी आपको अच्छे खासे मार्क्स का आपको देखने को मिला है, सर्वेइंग भी आपको अच्छे खासे मार्क्स का देखने को मिला है ना। सर्वेइंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सेक्सटेंट के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछ लिया है, इसने थोडोलाइट के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछ लिया है, थोडोलाइट के बाद के अलावा इसने यहाँ पर टोटल स्टेशन से आपसे यहाँ पर सवाल पूछे गए। इरिगेशन के अंदर कैनाल फ्लो के सवाल पूछे गए, स्पिलवे के सवाल पूछे गए। पहले बताता हूँ, स्पिलवे के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं किसके अंदर, इरिगेशन के अंदर। तो इरिगेशन के अंदर आपसे इरिगेशन के अंदर आपसे जो जितने भी स्ट्रक्चर है ना, देखो कैनाल बेस्ड जितने भी स्ट्रक्चर है, कैनाल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैनाल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख जाना, कैनाल के स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर ध्यान से देख जाना, कैनाल के स्ट्रक्चर्स को आप लोग यहाँ पर देख जाना, ठीक है। कैनाल के स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर देख जाना, किस तरह से यहाँ पर फ्लो होता है पानी, है ना, किस तरह से यहाँ पर फ्लो होता है पानी, वो चार्ट आप यहाँ पर ढंग से देख जाना। जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले जाना, है ना। स्पिलवे से आपसे सवाल पूछ लेता है, इस तरह से सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया है। सर्वे के अंदर आपसे यहाँ पर कंटूर से सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछे गए, कंटूर और लेवलिंग एंड कंटूर से आपसे सवाल है, कंटूर और लेवलिंग से आपसे पास यहाँ पर सवाल पूछ लेता है। और इसके अलावा थोडोलाइट के सवाल इससे यहाँ पर आपसे यहाँ पर जनरली इससे यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बता देता हूँ मैं, आप लोग जैसे यहाँ लाइनिंग वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, लाइनिंग वगैरह किस तरह करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इस तरह से सवाल आपसे इरिगेशन के अंदर पूछ रहा है ना, इजी सवाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे एस्टिमेशन कोस्टिंग के, आपसे यूनिट मेजरमेंट के सवाल हैं, तो लास्ट में जाते जाते आप यूनिट्स के बारे में बात कर लेना कि जैसे पॉइंटिंग करते हैं तो कौन सी यूनिट को आप यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं ना। जैसे ब्रिक मैशनरी है, ब्रिक मैशनरी, हाँ ब्रिक मैशनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख के चलना। ब्रिक मैशनरी से आपसे सवाल पूछे गए हैं, ब्रिक मैशनरी से आपसे सवाल पूछे गए। ब्रिक्स का साइड भी पूछ लेता है, ब्रिक का साइज भी पूछ लेता है, ब्रिक और ब्रिक मैशनरी दोनों ध्यान दे लेना आप लोग। ब्रिक का साइज पूछा गया, ब्रिक मैशनरी भी आपसे यहाँ पर पूछ लेता है ना। तो ब्रिक और ब्रिक मैशनरी दोनों को भी आप यहाँ पर ढंग से देख जाना। तो ये इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है अभी के पॉइंट में। तो ये चार टॉपिक आपसे यहाँ पर, इन चारों टॉपिक्स के बारे में ज्यादा सवाल पूछे गए, इन चार सब्जेक्ट से आपसे ज्यादा सवाल पूछे गए। बाकी सब्जेक्ट का वेटेज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब हमें 7 और 8 तारीख को जितने भी लोगों का एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी निकल के आए, जिस टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है ना। सर्वे के अंदर लीडर फॉलोअर का भी सवाल आपसे पूछा गया, जो पहला चैप्टर है ना लीडर फॉलोअर, है ना, वो आपसे पूछा है। आपसे यहाँ पर चेन और इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है तो अदर इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ ध्यान देके चले जाना। जैसे चेन के बारे में आपसे सवाल पूछ लेता है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक से लेके आप स्लाइटली मॉडरेट आप बोल सकते हैं, स्लाइटली मॉडरेट तक का ही पेपर का लेवल निकल के आ रहा है ना। एमपी सब इंजीनियरिंग का लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को। अभी तक तो लेवल बिल्कुल दोनों शिफ्ट के अंदर सेम सा ही देखने को मिला है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए मेरी तरफ से। मैं चाहता हूं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से दिल से आप लोग अटेम्प्ट करें, आप अपना 100% आप यहां पर एफर्ट दें, सिलेक्शन आप लोग यहां पर लेके जाएं। और फिर लास्ट में आते आते आप लोग यहां पर क्या करें, लास्ट में आप आते आते एक बार देख के चले जाना कि जितने भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर कर रहे हो, क्वेश्चन क्या सही से तो कर रहे हो ना, कि जल्दबाजी में मत कर लेना, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशिएंट है ना, टाइम आपके पास सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। तो हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाना। मेरी तरफ से आप लोगों को एक सिंगल सजेशन है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ऑप्शन को पूरा पढ़ें। कभी कभी क्या होता है, पहला ऑप्शन वो ऐसा ट्रिकी सा आपको ऑप्शन दे देता है, आप पहले ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, आप बाकी के 3 ऑप्शन नहीं देखते। तो सूटेबल ऑप्शन को देखने के लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन को एक बार ढंग से देख लेना है आप लोगों को। मेरा लास्ट टाइम पे सिर्फ एक सिंगल टिप आपके पास यहां पर काम आ सकती है, क्योंकि देखो जब होता है ना, जब सेना अगर सामने खड़ी हो तो फिर हमें युद्ध करने आगे भागना ही पड़ता है। इसके अलावा और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स और कोई तुक्के वाला कोई मेथड मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, सीधे से अटेम्प्ट करना। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है, खुद में आप यहां पर कॉन्फिडेंस बना के रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।